जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। मुझसे वासुदेव ने कहा मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, उस समय में आपके दर्शन के लिए आई थी, ऐसा कुंती जी ने कहा। आपका बाल स्वरूप बुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, वे काल के भी काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती जी यशोदा जी की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करे, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती जी का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती जी के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती जी कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की थी, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं, किंतु सगी बहन हूं, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे भी तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला, वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानने वाले। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम की सगाई को ही मानता। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूं। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पिता उस समय वानशैया पर सोए हुए। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। किंतु किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाणगंगा के किनारे जहां भीष्म सोए हैं, उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरानारायण में मुझे बढ़ना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूं। भीष्म द्वारिका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊंगा, किंतु वे आए तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचती है। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए ही आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं।
भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं है। भीष्म आवेश में आ गए और आवेशावस्था में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेकों रूप वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता ही नहीं, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपालों ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर न जा सके ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगी। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं की। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि तू अकेली यहां कैसे आई? तुझे द्वारिकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, किंतु अंत काल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रूंध जाएगा और वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय में मेरी लाज रखने के लिए पधारिएगा। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं अवश्य आऊंगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने के लिए द्वारिकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जब हो सकता है। अंतकाल में दुख से देह अनुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहे। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उलाहन दिया था कि मेरे विठलनाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर न की। मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप दें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान
पहले करें। मेरे एक प्रश्न का उत्तर पहले दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। मैं उनसे यह बात कर रहा हूं जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूं, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि दादाजी, आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूं, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि धूप में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जीता हूं या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी, आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, अपाद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है, और फिर परधर्म बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? आपने किसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, शर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमा और विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से भक्ति
दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्र का पाठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्र नाम पर ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति है इसमें। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।